गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर का रहने वाला हूं, जो कि पंजाब स्टेट के अंदर है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है गुलिंदर सिंह A to Z सॉल्यूशंस, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं इंटेंशन के ऊपर कि हमारी नीयत कैसी है। तो पहले ही मैंने कहा है कि जैसी नीयत वैसी बरकत, तो पंजाबी में भी कहते हैं नीयतां नूं मुरादां। तो अगर हमारी नीयत साफ़ होगी तो सब कुछ बिना मांगे मिलेगा। अगर हमारी नीयत ठीक नहीं है तो मांगने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि बाहर हम अपना गिलास सीधा करके बैठे हुए हैं, लेकिन अगर बारिश ही ना हो तो हमारा गिलास पानी से भरेगा कैसे। लेकिन अगर हम गिलास लेके बैठे हैं और ऊपर से लगातार बारिश होने लगे तो हमारा गिलास भर जाएगा। तो इसका मतलब रहमत जो है वो परमात्मा ने करनी है, हमारा काम है एफर्ट करना। तो अगर वो रहमत की बरसात तो कर रहा है लेकिन हमारा गिलास उल्टा है, हमें ईगो है, तो हम उल्टा गिलास करके बैठे हैं, तो बरसात होते हुए भी जो गिलास है वो पानी से भरेगा नहीं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इंटेंशन, कि हमारी नीयत क्या है। अगर नीयत साफ़ होगी तो सब कुछ मिलेगा। तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो नीयत और इंटेंशन के ऊपर ही है, नज़रिए के ऊपर है। एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि 2 जो ब्रदर थे, उन्होंने आपस में गेहूँ बांटनी थी। तो दोनों ब्रदर ने एक दूसरे का भला सोचा, तो दोनों सुखी थे और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनमें भाईचारा था। लेकिन आजकल के समय में 2 भाई क्या चाहते हैं कि दूसरे का हिस्सा भी मुझे मिल जाए। तो उससे उनमें लड़ाइयाँ हैं, सुकून नहीं है, घर के अंदर लड़ाई है, झगड़े हैं, घृणा है। तो ये खराब नीयत का नतीजा होता है। तो एक मैंने स्टोरी और आपको बताई थी जो थी MBBS डॉक्टर के ऊपर। 2 MBBS डॉक्टर जिनकी इंटेंशन या नज़रिया अलग अलग था कि हमें MBBS डॉक्टर क्यों बनना है। तो नज़रिए के कारण एक की ज़िंदगी सुखी थी, दूसरा दुखी था। तो एक सक्सेसफुल था सही मायने में, तो एक दुनिया के हिसाब से तो सफल था, लेकिन वो अंदर ही अंदर उतना खुश नहीं था, क्योंकि उसकी इंटेंशन सही नहीं थी। तो आज मैं एक स्टोरी आपके सामने फिर लेके आया हूँ इंटेंशन के ऊपर, नज़रिए के ऊपर। तो ये स्टोरियाँ मैं आपके लिए इसलिए लाता हूँ, एक तो ये आपका, इससे आपका ब्रांड बिल्ड होता है। दूसरा, इसमें आपको ज़िंदगी जीने का सही तरीका पता चलता है कि सही ज़िंदगी कैसे जी जाती है। तीसरा, इसका फ़ायदा है, जैसे आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो आप उनको ये स्टोरियाँ ज़रूर सुनाइए, उनको सिखाइए, ताकि उनके अंदर एक नैतिक आचरण जो पैदा हो, जिससे वो एक अच्छा नागरिक देश का बन पाएँ। और ये स्टोरियाँ उनके इसलिए भी काम आएंगी क्योंकि स्कूलों में जो प्रोग्राम होते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम, तो उसमें बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए कहा जाता है, कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, कोई लेख के लिए कहा जाता है। तो ये मेरा अगर चैनल आपने लाइक किया होगा तो आपको यहाँ पे हर टॉपिक पे ऊपर वीडियो मिलेगी। जैसा भी आपके बच्चे के स्कूल में डिमांड की जाती है, आप वैसी ही स्टोरी यहाँ से लेकर आप बच्चों को सुना के या उनको सिखा के स्कूल में भेज सकते हैं, जिससे उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो वो एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इस तरह से काम आएंगी। तो वैसे भी ये ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज स्टोरी फिर से है एक नज़रिया नीयत के अंदर, कि नीयत अच्छी होगी तो सब कुछ मिलेगा, नीयत ख़राब होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक मैं वीडियो बनाऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। तो ये स्टोरियाँ उससे रिलेटेड हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी, सुखी ज़िंदगी, खुश ज़िंदगी, तंदुरुस्त ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं स्टोरियों का सेशन जो है चालू रखूँगा। तो अभी क्या है कि एक बार एक सुरंग के अंदर से 10-12 लोग गुजर रहे थे। तो ऊपर से एक आकाशवाणी हुई कि जो भी इस सुरंग से पहली बार गुजरता है तो उसके पैरों में कंकर चुभेंगे बहुत सारे, क्योंकि अंदर बहुत सारे नुकीले पत्थर कंकर हैं। तो लेकिन जो ये सोच के वहाँ से पत्थर उठा के अपनी जेबों में भर लेगा कि हमारे तो पत्थर चुभ रहे हैं लेकिन हमारे आने वाले लोगों के पैरों में पत्थर ना चुभें, इस सोच के साथ हम कुछ पत्थर जितने भी उठा सकते हैं अपनी जेबों में भर लें और सुरंग से बाहर जाकर हम उनको फेंक सकते हैं। तो जब भविष्यवाणी हुई कि आने वाले लोगों के लिए आप भला कर सकते हैं,
तो सुरंग से जितने भी पत्थर आप उठा सकते हैं अपनी जेबें ज़रूर भर लीजिए, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो उसमें से ज़्यादातर लोग क्योंकि नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं, नेगेटिव सोच के होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार हमसे पहले भी तो कई लोग इस सुरंग से गुजरे हैं, तो अगर उन्होंने ये कंकर अपनी जेबों में भर के उठा दिए होते तो आज उनको तो आज हमारे पैरों में ये कंकर ना चुभते। तो जब हमारे पहले जहाँ से गुजरने वालों ने कंकर नहीं उठाए तो हमें क्या ज़रूरत है हम अपना साथ ऐसे ही भार उठा के अपनी जेबें भर के कचरा भर के चले। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हमें पैर में कष्ट होगा तो इसी तरह से हमारे जो बाद में आएंगे उनको भी कष्ट होना चाहिए, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों ने उस सुरंग से गुजरते हुए, क्योंकि सुरंग में था अंधेरा तो वहाँ नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी, तो सुरंग के दूसरी तरफ सिर्फ थोड़ी सी लाइट नज़र आ रही कि हमें वहाँ तक जाना है, वहाँ से बाहर निकलना है। तो ज़्यादातर लोगों ने नेगेटिव सोच के कारण वहाँ से पत्थर अपनी जेबों में नहीं भरे। तो वहाँ से भविष्यवाणी जो हुई थी उसमें यह भी कहा गया था कि अगर आप इस सुरंग में वापस मुड़ेंगे और फिर पत्थर उठा के बाहर निकलेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका लाभ तभी होगा अगर आप पहली बार इस सुरंग से गुजर रहे हैं, दूसरी बार गुजरने से वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये बकवासबाजी है, अगर ऐसा होता तो यहाँ क्या लाभ होने वाला है पत्थर उठाने से। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर नहीं उठाए। तो उनमें से एक आदमी जिसकी नीयत अच्छी थी उसने कहा कि चलो हमारे जो पहले आज तक गुजरे हैं लोग, उन्होंने चाहे पत्थर नहीं उठाए ये सोच के कि हमारे पत्थर में पैरों में कंकर चुभे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है हम बाहर उठाएं, तो आने वाले लोगों के भी पैरों में कंकर लगेंगे, हमें क्या लेना देना, उनको भी कष्ट होना चाहिए। लेकिन इसने ये नहीं सोचा, इसने ये सोचा कि मैं जितनी भी कोशिश कर सकूं करता हूं ताकि मेरे बाद जो लोग आएंगे कम से कम वो पत्थर चुभने से बच जाएं। कल को हमारी आने वाली जनरेशन्स या और लोग भी इस सुरंग से गुजरेंगे तो कम से कम उनको कष्ट ना हो। तो इस सोच के साथ उसने ये नहीं सोचा कि मेरा फ़ायदा होगा पत्थर उठाने से, उसने सिर्फ आने वाली जनरेशन्स के लिए ये सोचा कि मुझे ये पत्थर जितने भी मेरी हैसियत है मैं उतने पत्थर अपनी जेबों में भर लेता हूँ, सुरंग से बाहर फेंक दूंगा, मुझे फ़ायदा कोई हो ना हो लेकिन आने वाले लोगों के पैरों में ये कंकर ना चुभें। तो इसमें हुआ क्या, जब सुरंग से सभी बाहर आए तो जिसने सारे जेबों में पत्थर जो कंकर भरे हुए थे उसने, बाकियों ने क्या देखा कि ये तो यार हीरे हैं। तो जिसने सिर्फ लोगों की भलाई के लिए वो पत्थर उठाए थे कि लोगों के पैरों में बाद में ये ना चुभें, तो उसको मिल गए हीरे। तो जिनकी नीयत में खोट थी कि हमें क्या लेना देना, हमारे पैरों में भी चुभे हैं, आने वाले लोगों के पैरों में भी चुभें, तो वो अब पछता रहे थे कि यार हमने जिनको कंकर समझा ये तो हीरे निकले, काश हम भी अपनी जेबें भर लेते। अब वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जब भविष्यवाणी में कहा गया था कि मात्र एक बार जो इस सुरंग से गुजरता है, पहली बार में जितने पत्थर उठाएगा उसको फ़ायदा होगा, बाकियों को नहीं होगा, जब दोबारा गुजरने से वो फ़ायदा नहीं होगा। तो जब हमारी नीयत अच्छी होती है तो हमें बिना मांगे सब कुछ मिलता है, लेकिन जब हमारी नीयत में खोट होती है तब हमें मांगे हुए भी कुछ नहीं मिलता। यही कारण है आज 95% लोग अपने आप को परमात्मा का उपासक, परमात्मा का भगत बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुखी हैं। 5% लोग जो जिनको हम नास्तिक कहते हैं, हालांकि हम उनको नास्तिक कहते हैं लेकिन फिर भी वो सुखी हैं क्योंकि उनकी नीयत अच्छी है, वो उनमें घमंड नहीं है कि हम धार्मिक हैं, हम परमात्मा को मानने वाले हैं। तो नास्तिक लोग इसलिए ज़्यादा सुखी हैं क्योंकि उनमें इस चीज़ का घमंड नहीं है। और आस्तिक आदमी को तो ये सहारा हो सकता है कि परमात्मा मुझे किसी विपत्ति से बाहर निकाले, लेकिन जो नास्तिक होता है उसने तो परमात्मा की होंद को माने ही नहीं, तो वो किस पे डिपेंड होगा कि मेरा कोई सहारा बनेगा। तो वो 100% जिम्मेवारी अपनी ज़िंदगी की खुद लेता है, अपनी ज़िंदगी को खुद बदलता है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो इसीलिए हमें परमात्मा को मानना ज़रूर चाहिए लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, नर सेवा नारायण सेवा को हमें याद रखना चाहिए। इस दुनिया में जिस भी महापुरुष ने दुनिया की भलाई के लिए सोचा तो वो दुनिया में महान बने, जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए सोचा उनका इस दुनिया में नामो निशान नहीं है। तो हमें सही इंटेंशन के साथ ज़िंदगी जीनी चाहिए, तो जितना हम किसी का भला कर सकें वो करना चाहिए। तो इसके लिए एक बिल गेट्स की कहानी की वीडियो भी मैंने डाली हुई है कि बिल गेट्स को एक ऐसा लड़का मिला जिसने बिल गेट्स की उस समय हेल्प की थी जिस समय बिल गेट्स के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बिल गेट्स ने उस समय उस आदमी की हेल्प करनी चाहिए जिस समय बिल गेट्स के पास बहुत पैसा था। तो लेकिन उस लड़के ने ये बात कही
कि किसी का फ़ायदा उस समय करना जब आपकी फ़ायदा करने की हैसियत ना हो, वो असली परीक्षा होती है, वो असली इंसानियत होती है। जब आपके पास पैसा है फिर आप देते हैं, है तो वो भी एक भले का काम, एक इंसानियत है। लेकिन अपनी हैसियत ना होते हुए भी किसी का काम आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम बोल सकते हैं, हमारे पास नॉलेज है, हम किसी का को गाइड कर सकते हैं, हमारे पास हाथ पैर है, हम किसी की सहायता कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पैसा हो तो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छी नीयत, अच्छी सोच है, तो तब भी हम किसी का भला कर सकते हैं अपने विचारों से, उसको सुजेशन देके या फिर उसकी सहायता करके। तो हमें किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इंसान छोटा है, इंसानियत बड़ी है। इस दुनिया में इंसान बड़े हैं लेकिन इंसानियत बहुत कम है। तो हमें इंसान बनना चाहिए। इंसानियत अपने आप में पैदा होगी तो हम अच्छा इंसान बनेंगे, अदरवाइज़ हम एक जानवर की तरह है जिसका काम 3 टाइम की रोटी खाना है। तो ये तो काम जानवर भी करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी की सार्थकता तभी है अगर हम दुनिया के काम आए। तो हमारी इंटेंशन बहुत सही होनी चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको अगली कहानी किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मैं ऐसी कहानियाँ बनाता रहूँगा, क्योंकि हम जो वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपके वैल्यूएबल समय के बदले में हम आपको आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें। तो अगर आप बताएंगे नहीं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए तो हम उतनी बढ़िया वीडियो आपके लिए नहीं ला पाएंगे। तो क्योंकि हमारा भी समय कीमती है, ये जो समय चला गया वो सुरंग की तरह, जो लोग वहाँ से गुजरे तो अब दोबारा गुजरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह जो समय एक बार हाथ से निकल गया ये दोबारा नहीं आएगा। तो जो समय मेरा भी बहुत कीमती है, जिस समय आपका भी बहुत कीमती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका समय ख़राब वीडियो देखने से ख़राब हो जाए। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी वीडियो चाहिए। तो ये गारंटी है कि आपको ऐसी वीडियो ला के देंगे जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगी। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय देके इतना प्यार दिया, अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर दीजिए। थैंक यू।